जिद पैदा करो। जिद बहुत ज़रूरी है किसी भी टारगेट को पाने के लिए। साथियों, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स, यदि इंसान को अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है, चाहे वो करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आप में जिद नहीं है, हट नहीं है, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है आपको अपने टारगेट को पाने के लिए, तो ये मान के चलिए कि सफलता बहुत दूर रह जाएगी आपसे और आप असफल कहलाएंगे। जिद नहीं है तो जिद उत्पन्न करो, पैदा करो, मगर आप ये ध्यान रखिए कि जिद बहुत ज़रूरी है। तो बिना जिद के कुछ नहीं मिलता। देखिए, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो वो भी अपनी बात को मनवाने के लिए जिद करता है और माँ बाप उसकी जिद को पूरा करते हैं। वही फॉर्मूला आपको अपनी लाइफ में अपनाना है। कैरियर का सवाल है भाई। आज का टाइम इतना तगड़ा कंपटीशन का टाइम है। अगर आप सचेत नहीं होंगे, अब भी आप अलर्ट नहीं रहेंगे, अब भी आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे अच्छी लाइफ तो कीड़े मकोड़ों की होगी। इंसान जो चीज़ फेंक देता है उसके ऊपर वो अपने आश्रित होकर के कुछ जीवन काट लेंगे, पर इंसान का क्या होगा? इंसान के लिए कोई रोटी नहीं फेंकता है, ध्यान रखना। कोई व्यवसाय नहीं छोड़ता है अपने लिए, कोई नौकरी नहीं दे देगा आपको अपनी। वो अलग बात है कि बुजुर्गों की संपत्ति आपके पास आ जाए, पर अगर आप में उसको रखने का, मेंटेन करने का सलीका नहीं होगा तो आप उसको भी खोदोगे। मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ कि ज़िद बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ज़िद नहीं है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा दूसरों का मुंह ताकेंगे। हर बार, कितनी भी बार आप कंपटीशन दे दें, आपको ज़िद पैदा करनी है, हट कि नहीं, इस बार मुझे हर हालत में मेरा लक्ष्य हासिल करना है, मुझे ये कंपटीशन पास करना है, मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है। कैसे नहीं कर सकते आप? जो लोग कंपटीशन फाइट करते हैं, सक्सेस होते हैं, टॉप भी करते हैं, तो वो भी तो इंसान है। वही बुक्स जो आप पढ़ते हैं वही वो लोग पढ़ते हैं, वही सारे गाइड्स, वही जैसे अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आपकी कोचिंग में जो बच्चे टॉप करते हैं तो वही टीचर उनको पढ़ाता है, वही टीचर आपको पढ़ाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्या अंतर है फिर दोनों में? कुछ तो अंतर है ना। वो अंतर टीचर के पढ़ाने में नहीं है, वो अंतर बुक्स के लिखने वाले के उसमें नहीं है, वो अंतर है आपके अंदर और उनकी तैयारी में, उनकी हठ धर्मता में। वो देखिए, जिद का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के ऊपर अटैक करना है। जिद का मतलब ये है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है कि नहीं, मैं इतना सिलेबस जो मेरा है उसको इतने पार्ट्स में तोड़कर उसको कंप्लीट करूँगा, रिवीजन करूँगा, फिर रिवीजन करूँगा उसका, और फिर उसको कंपटीशन फेस करूँगा। जिद बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि ऐसा अपने अंदर एक अनुशासन मतलब क्रिएट करिए अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताइए कि नहीं, मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है और मुझे ये रोज़ काम करना है। 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे होते हैं, सफल आदमी के पास भी, असफल आदमी के पास भी, करोड़पति के पास भी, अरबपति के पास भी, खरबपति के पास भी, और एक आम आदमी के पास भी हैं। सबके पास 24 घंटे। बस हम उसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे उसकी ब्रांचेस बनाते हैं, कैसे जो बहुत बड़ा सिलेबस है उसको पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं, वही हिसाब है। और मैं तो हमेशा केवल एक ही उदाहरण देता हूँ, जो भी कंपटीशन पास करना चाहते हैं या जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें सफल होना चाहते हैं, कि हम गन्ने को कैसे खाते हैं। गन्ना कितना बड़ा होता है? 3-4 फुट का होता है कम से कम, है ना। एक साथ तो हम उसको नहीं खा पाते ना पूरा, पहले छीलते हैं उसको, गन्ने को दांत से छीलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में पीसेस में खाते हैं। एक पीस कंप्लीट होने के बाद में दूसरा पीस क्रंच करते हैं, कट करते हैं। तो यही पॉलिसी, यही सिस्टम, यही थ्योरी आपको अपनी लाइफ में हट करके, जिद करके कैरियर पाने में करनी है। अगर आप जिद नहीं करोगे दोस्त, पीछे रह जाओगे। समय बहुत तगड़ा आ गया है। आप हटे नहीं कि पीछे हज़ारों डटे नहीं। बहुत लोग हैं आपके पीछे, बस उनको मौका मत दीजिए। कुछ भी हो जाए,
मैं गिर जाऊं, पड़ जाऊं, लुढ़क जाऊं, लक्ष्य तो हासिल करके रहूँगा। ये मेरी ज़िद है।